डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज जनवरी 23 2025 का दिन गुजर चुका है। आज की जो मेजर अपडेट्स हैं उसके साथ हाजिर हूँ। जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँ वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक सदारती हुक्म पे दस्तखत किया है, जिसमें वो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के जो उनका कत्ल हुआ था 1960 की दहाई में, उसका जितना भी रिकॉर्ड है, उसका जितना भी सबूत हैं, उसके जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो भी उसकी तहकीकात हुई, उनका जो रिकॉर्ड जो है वो आज तक मंजर आम पे नहीं लाया गया। तो उसका उन्होंने सदारती हुक्म जारी किया कि वो जितना रिकॉर्ड है वो उसको पब्लिक किया जाए। ये बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा लोग इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो एक कह लेंगे साजिशी नज़रियात हैं इसके पीछे, कि इन जितने भी कत्ल हुए उस दिहाई में इनके सब के पीछे डीप स्टेट इन्वॉल्व है। इसके पीछे जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट वो इसमें इन्वॉल्व थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको आज सदारती हुक्म के साथ ही इजाज़त दी है कि जितना भी रिकॉर्ड था इसको पब्लिक किया जाए। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि कितनी 4-5 दहाइयों से ये तहकीकात हुई और हो रही थी, लेकिन कभी भी इनको आवाम के सामने ये चीज़ें ना लाई गई। तो थोड़ा आपको मैं बताता जाऊँ कि जॉन एफ कैनेडी जो थे प्रेसिडेंट, जॉन एफ कैनेडी वो 35th प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के 35वें सदर थे। इनको नवंबर 22 1963 में जो है डेलस टेक्सास में इनकी गाड़ी में जब एक परेड में कह लें कि वोटर सपोर्टर के सामने अपने उनके सामने रैली हो रही थी, उसमें उनको कार में बैठे हुए थे, कार खुली छत वाली कार में बैठे हुए थे, उसमें उनको सर पे 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। तो तब ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। इनको कत्ल करने वाले शख्स का नाम ओसवाल्ड था, वो जो पकड़ा गया उसी दिन, लेकिन वो जब उसको अदालत में पेश किया जा रहा था तो 2 दिन बाद उसे एक और शख्स ने उसे भी कत्ल कर दिया। जैसा कि अक्सर होता है कि वो गवाहों को मार दिया जाता है या सबूत मिटा दिए जाते हैं, तो जब वो किसी को डर होगा कि वो बोल देगा कि किसने जो भी करवाया, तो उसको भी 2 दिन बाद मार दिया गया। तो ये एक बहुत मेजर अपडेट है आज की। इसके अलावा जो सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी, वो भी उनकी भी इस सदारती हुक्म के तहत उनकी भी फाइल्स ओपन होंगी। रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है वो जॉन एफ कैनेडी के भाई हैं। जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी था उसके भाई थे रॉबर्ट एफ कैनेडी। उनको जून 5 1968 में 1968 में उनको लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में कत्ल कर दिया गया। तो ये उनके भाई थे, उनसे उनके कत्ल होने के 5 साल बाद इनको भी कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे भी यही था कि वही साजिशी नसर है, वही डीप स्टेट, वही इस्टेब्लिशमेंट इनको कत्ल करने के भी पीछे थी। इनका भी तहकीकात का आज तक किसी को पब्लिक आवाम को ना बताया गया, इनकी तहकीकात को भी राज रखा गया। इसके अलावा जो तीसरा शख्स है वो है मार्टिन लूथर किंग। ये स्याफाम जो अमेरिकन था, इसके अभी 20 जनवरी को इसके याद में एक छुट्टी भी मनाई जाती है। इसको अप्रैल 4 1961 में 1968 में इसको भी टेनेसी, एक अमेरिका की रियासत टेनेसी है, उसमें इसको कत्ल कर दिया गया। ये एक स्याफाम जो अमरीकी हैं उनके हकूक़ के लिए एक बहुत बड़ा नाम था, उनके लिए बहुत काम कर रहा था। एक सिविल राइट जो कह लें कि इंसानी बुनियादी हकूक़ के लिए इसने बहुत जद्दोजहद की। तो ये भी उन सालों में ही कत्ल हुआ, उसी साल में जिस साल में सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी कत्ल हुआ। तो ये 1960 की दहाई में आपको बताता जाऊँ कि तकरीबन आई थिंक 4 जो बड़े असैसिनेशन कत्ल हुए, 4 उनमें से जॉन एफ कैनेडी, सदर जॉन एफ कैनेडी, इनके भाई सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और माल्कोम एक्स, ये भी एक स्याफाम अमरीकी था, ये भी स्याफाम अमरीकियों के हकूक़ के लिए इसने भी बहुत जद्दोजहद की, और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये 4 बड़े कत्ल उस दहाई में हुए और इनका तहकीकात को कभी भी मंजर आम पे नहीं लाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है आज जो अमेरिका में आज ये अगर हो जाए तो ये एक बहुत जो है एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को वाजे कर देगी और डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट का सारा किरदार सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि अमेरिका में एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं सियाटल से, उन्होंने प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सदारती हुक्म था कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला ख़त्म कर दिया था कि जो पैदाइशी सबको जो शहरियत दी जाती है उसको इन्होंने आर्जी तौर पे ब्लॉक कर दिया है, इसको रोक दिया है कि इस पे अमल ना किया जाए।
आपको मैंने बताया था कि 22 रियासतों ने सदर ट्रंप के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। तो ये जो केस था सियाटल में, इसको 4 रियासतों ने फाइल किया था, ओरेगन, एरिजोना, इलिनॉइस और वाशिंगटन, इन 4 रियासतों ने ये केस फाइल किया था। तो इस केस को उन्होंने आर्जी तौर पे सदर ट्रंप के जो सदारती हुक्म है उसको रोक दिया है कि इस पे अमल अभी ना किया जाए। इसको मजीद सुनवाई होगी, सदर ट्रंप ही अपना कोई वकील भेजेंगे, अटॉर्नी जनरल जो भी इसको उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस को मजीद इसमें आगे जो कार्रवाई होगी तो देखें इसमें क्या होता है। चांसेस यही हैं, इसमें ज़्यादा यही लग रहा है कि ये जो हुक्म इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा कैलिफोर्निया में आपको बताता नहीं हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से जो आग लगी हुई है वो अभी भी लगी हुई है, अभी तक उस पर काबू नहीं पाया गया। कितने हज़ार एकड़ रकबा जल गया, कितने हज़ारों की तादाद में घर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इस जो आग का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें तकरीबन $250 बिलियन का नुकसान हो गया है। ये समझ लें कि 250 बिलियन तकरीबन पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है उससे भी थोड़ा ज़्यादा इस एक शहर में नुकसान हो चुका है अभी तक। तो ये आग हर साल लगती है कैलिफोर्निया में, ये कोई पहली दफ़ा आग नहीं लगी, लेकिन क्योंकि वहाँ मौसम गर्म होता है, बारिशें बहुत कम होती हैं। तो जो मेजर अपडेट वजह जो होती है आग की वो ये कि पावर जो बिजली की तारें उनकी वजह से लग जाती है। यहाँ कोई लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं जंगल में, कोई किसी ने कोई चीज़ थोड़ी बहुत जलाई तो उससे आग फैल गई हवा की वजह से। ये जो तो लेकिन ये हर साल लगती है, लेकिन इस साल जो आबादी के बहुत करीब लगी और इस पर तेज़ हवाओं की वजह से इस पर काबू ना पाया गया। इसके अलावा जो आपको दूसरी बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको पकड़ा जाए, उसके हवाले से पिछले 2 दिनों में जो अदारा है इमिग्रेशन का, ICE के नाम से है, इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट, तो उन्होंने आज पिछले 2 दिनों में 500 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन थे। किसी को किसी घर पे से पकड़ लिया, किसी को कोई बाहर से पकड़ लिया। मोस्टली इनमें से क्रिमिनल के पीछे अभी जिनका रिकॉर्ड था उनके पीछे जा रहे हैं, तो जो उनके साथ रहते हैं उनको भी पकड़ रहे हैं। तो ये जो मेजर अब 2 दिनों में 500 से ज़्यादा लोगों को पकड़ लिए। जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो बोस्टन में हुई हैं, मियामी में हुई हैं, सियाटल में, अटलांटा में, वाशिंगटन DC में हुई हैं, न्यूयॉर्क सिटी में हुई हैं। तो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, इससे पहले ऐसे नहीं हो रहा था। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म की वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो बॉर्डर की जो फोर्स लगाई जा रही है उसका भी हुक्म दे दिया, वहाँ पे भी 10,000 जो है फौजी जो तैनात किए जा रहे हैं। तो ये जिस तरह अभी लग रहा है कि जिस तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप ये अहकामात कर रहे हैं और ये चीज़ों को तेज़ी से लेके जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें तनकीद कर रहे हैं इनकी नॉमिनेशन हुई हैं, जो इन्होंने अपनी कबीना के लोग मुंतखब किए हैं, वो अपने रिश्तेदार और जो इनके हमायती थे बगैर किसी क्वालिफिकेशन के उनको लगा रहे हैं, और इमिग्रेशन के खिलाफ और बर्थ राइट, इस तरह के तकरीबन जो अभी तक 300 से ज़्यादा, आज 3 दिनों में 300 से ज़्यादा सदारती हुक्म पे दस्तक हो चुके हैं, और ये अभी सिलसिला जारी है। ये मज़ीद जो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं अमेरिका में, उनको वो बहुत परेशान और गैर महफूज अपने आप को सब्र कर रही हैं। तो आज की मेजर अपडेट्स यही थी। तो बाकी इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।